Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve exercise 3.3, in which now we are going to discuss some more operation on matrices. 3.3 में हम matrices के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन लाइक प्लस करना, कैसे मैट्रिसेस को प्लस किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, या उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लाज, एसोसिएटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ये के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सवाल में ही उसने ये पूछ लिया कि आया बताइए, क्या ये जो नीचे दिए गए आपको सारे कॉलम हैं, मैट्रिसेस हैं, क्या ये सारे आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं? तो उसके लिए हमारा जो रूल है हमारा, वो ये रूल हमें याद रखना होगा। वो रूल क्या है कि टू मैट्रिसेस जो है वो एडिशन उनको या सब्ट्रैक्शन उनकी हो सकती है कब? इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ये बात लाजमी याद रखनी है कि अगर उनका मर्तबा जो है, तरतीब जो है वो एक जैसी हो, तो वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी, यानी उनके कॉलम और कितारों की तादाद, रोज और कॉलम सेम हो। अगर जैसे ये पहला मैट्रिक्स ए है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 by 2 का। 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज लिखी है, हालांकि ये क्वेश्चन में जो है वो जरूरी नहीं है। मैंने हर मैट्रिक्स का मर्तबा बता दिया आपको। इसी तरह से और कौन सा 2 by 2 का मैट्रिक्स है? डी वाला। ठीक है, जो डी मैट्रिक्स है वो है आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स है। अब आगे चले, जो आपका बी वाला मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं लेकिन कॉलम की तादाद क्या है? 1। तो ये 2 by 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो इसी तरह आगे आपका जो बी की तरह का कौन सा मैट्रिक्स है? अगर आप देखें, जो जी वाला मैट्रिक्स है वो भी आपका 2 by 1 का है। 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। एम वाला मैट्रिक्स भी 2 रोज और 1 कॉलम है। अब आगे सी वाला मैट्रिक्स देखें। सी वाले मैट्रिक्स में 1 रो है लेकिन कॉलम 2 है। इसी तरह एफ वाले मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पे भी 1 रो है लेकिन कॉलम हमारे पास 2 है। फिर उसके बाद आप ई वाला मैट्रिक्स देखें, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो की तादाद भी 1 है और कॉलम की तादाद भी 1 है। एच वाले मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है। तो ये मैंने उनके ऑर्डर्स लिख दिए कि किस मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑर्डर है। तो आप अगर देखें, अब ए और डी का सेम ऑर्डर बन रहा है ना, 2 by 2, तो फिर यही दोनों आपस में कंफर्टेबल होंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से बी, जी और एम का ऑर्डर सेम है, उनका मर्तबा सेम है, तो ये तीनों मैट्रिक्स आपस में है, इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह सी और एफ का जो ऑर्डर है, मर्तबा दोनों का सेम है, तो फिर यही दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, और ई और एच वाला मैट्रिक्स आपस में प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन, अब वहां ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने जस्ट हमसे पूछा बताइए कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि मैंने आपको नीचे 3 मैट्रिक्स बता दिए, एक्स वाई जी। अब आपने उनको प्लस करके भी देखना है, ये माइनस करके भी देखना है, इवन अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है, यानी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये है कि 4 अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम उसकी तरफ चलते हैं। एक्स प्लस वाई, यानी इसमें सिंपल एक्स वाले मैट्रिक्स को वाई वाले मैट्रिक्स में प्लस करना है। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसलिए ये प्लस हो सकते हैं। अब प्लस करने का उसूल क्या है? उसूल ये है, हर एलिमेंट को उसके सामने सीध में आने वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है। 1 + 1, -1 + 2, -2 + 3, 2 + 4। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 करें तो 1 रह जाता है, -2 + 3 करें, यहाँ पे भी 1 रह गया, और 4 + 2 6 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में चलें तो y + 7z, चूंकि सबका ऑर्डर सेम है, ये तीनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो z हमारे पास मैट्रिक्स है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। मुराद है कि इसके अंदर के हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 3 ज़ा 21, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0 एंड 7 2 ज़ा 14, ये हमारे पास आ गया।
अब ये जो आंसर आया है इसको हमने y में प्लस, जो y है हमारे पास 1 2 3 4 उसमें प्लस कर दिया, हमारे पास जो 7 का आंसर आया, तो आपने जीरो में कुछ भी नंबर प्लस करेंगे, 0 प्लस 2 2 ही रह जाएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 रह जाएगा, जबकि 21 प्लस 1 करेंगे 22 रह गया, और 14 माइनस 14 है, प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 10 रह जाएगा। ये हमारा y प्लस 7z का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में उसने कहा है 4x माइनस 3, तो अब फिर अब ऊपर वाले पार्ट की तरह पहले हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स हमें बताया हुआ है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसमें से हमने z को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमने ये लिखा 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस 4 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 4 ही रहेगा, माइनस 8 माइनस 0 करेंगे तो भी माइनस 8 रहेगा, जबकि 8 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में अब वो तीनों मैट्रिक्सेस को कह रहा है, पहले y को 2 से करें, z को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो और फिर उस इन तीनों को आपस में प्लस कर लें। तो अब मैंने जरा डायरेक्टली कर लिया, y मैट्रिक्स हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। सिमिलरली हमारे पास जो z मैट्रिक्स था वो ये z मैट्रिक्स था ना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 9 and 3 zeros are 0, और 3 zeros are 0 and 3 twos are 6। ये हमारा जी मैट्रिक्स आप ऊपर से क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, सेम है। अब हमारे पास ये 3c आ गया, ये 2y आ गया, अब इसको प्लस कर देना है x में, तीनों मैट्रिक्स हमने लिखे, ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की 2y की वैल्यू आई, और ये 3c की, इनको इकट्ठा प्लस कर लें, तो जरा देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 9, कितने हो गए, 9 और 3, 2 और 1 3, 3 और 9 12 हो गए। माइनस 1 प्लस 4 किया तो प्लस का 3 रह गया, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 6 किया तो 4 हो गया ना, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप बजाय तीनों को इकट्ठे करने की, आप पहले दो को भी करके फिर उसको भी कर सकते हैं, जैसे x प्लस 2y कर लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 4, और 2 प्लस 8 10। इसको फिर बाद में आप इसमें प्लस कर लें, 9 0 0 माइनस 6, तो आप इस तरह करेंगे तो भी आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में उसने पूछा हुआ है 4y, जो है हमने पहले फाइंड आउट करना है, x माइनस 4y प्लस c है, तो हम पहले 4y फाइंड आउट करेंगे, यानी जो y वाला मैट्रिक्स है हमारा ये, इसको हम क्या करेंगे, y वाले मैट्रिक्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16। ठीक है, ये आ गया। अब x माइनस, ये x माइनस 4y वाला मैट्रिक्स प्लस जी, तो इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं, पहले x माइनस 4y कर दिया, यानी 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस 1 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 9, माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 14, और 2 माइनस 16 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 14। ठीक है, अब इसमें से ये जो प्लस कर देंगे, जो हमारे पास है 3 0 0 माइनस 2, जो जी वाला मैट्रिक्स है, करें जी, माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस 9 प्लस 0 किया माइनस 9 आ गया, माइनस 14 प्लस 0 किया माइनस 14 आ गया, और माइनस 14 माइनस 2 करेंगे तो अगेन माइनस 16 आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, z माइनस z करें, तो z के मैट्रिक्स में से z ही माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास 3 माइनस 3 करेंगे 0 हो गया, बाकी पहले ही 0 माइनस 0 है, 0 माइनस 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स यानी 0 सारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी जितने भी दिए गए कालब हैं उनका आपने जमी माकूस मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस सिंपल, उसके लिए माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि ए माइनस ए करेंगे तो आपके पास आंसर 0। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ही यही है
कि उस में उसका जो भी नंबर वो जमा करें और आपके पास आंसर 0 आ जाए, तो वो जो नंबर होगा ये तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है P 5, -7 इसमें भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाले थे ना बिल्कुल उसी तरह पिछली एक्सरसाइज की तरह हमने इस क्वेश्चन में भी सिंपल एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव ऑफ P निकालना है तो उसमें क्या होगी जो एलिमेंट्स अंदर मौजूद है अगर वो उनकी प्लस की सिंबल है तो माइनस में चेंज हो जाएगी अगर माइनस किया तो वो प्लस में चेंज होगी जैसे ये +5 था ये -5 हो जाएगा -7 है तो +7 में चेंज हो जाएगा पार्ट टू क्यू जो है वो हमने यहाँ पे ऑर्डर नहीं देखना जो भी ऑर्डर है हमने सब जस्ट जो एलिमेंट्स बताए हुए हैं उसकी सिंबल्स चेंज कर देनी है नेगेटिव साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या करेगा प्लस को माइनस में चेंज कर देगा और माइनस को प्लस में चेंज कर देगा पार्ट नंबर 3 आर सेट में भी जो आर मैट्रिक्स है उसमें भी ऐसे किया 2 by 2 का मैट्रिक्स है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमने जस्ट जो एलिमेंट्स है माइनस वाले उनको प्लस में लिख देना है और जो माइनस वाले हैं जो प्लस वाले हैं उनको माइनस में लिख देना है पार्ट नंबर 4 में भी सेम ऐसे ही होगा 0 चूंकि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है इसके साथ कोई सिंबल नहीं आएगी तो 1 के साथ माइनस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको एबीसी बताए गए हैं 3 मैट्रिक्स ठीक है आपने साबित करना है जी ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है ठीक है हम इसको साबित करेंगे a+b=b+a हमने साबित करना है उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ठीक है इसको आप सिंपल L.H.S भी लिख सकते हैं a+b यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को लेंगे चूंकि तीनों मैट्रिक्स सवाल में उन्होंने दिए ना तो ऑर्डर तो उन्होंने देख के दिया होगा कि भाई ऑर्डर सेम है कि नहीं है वैसे भी आप देख ले तो सब तीनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने a+b कर लिया 2+3 5 3+4 7 -3+5 कितना रह गया 2 रह गया एंड 2+6 8 हो जाएगा अब इसी तरह से राइट हैंड साइड फर्क क्या करना है राइट हैंड साइड में हमने बी वाले को पहले लिख लिया ए वाले को बाद में लिख लिया उसी तरह उनको प्लस करेंगे 3+2 5 हो जाएगा 4+3 7 5 प्लस माइनस माइनस 5 -3 2 रह गया 6+2 8 तो आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो ये वेरीफाई हो गया अब इसी तरह से पार्ट 2 यानी ये आपका एसोसिएटिव लॉ है ये हमने साबित करना है इसके लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली बाएं तरफ में पहले हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन हल करना है a+b करना है a+b किया तो हमारे पास 5 ये हमने ऊपर निकाला हुआ है ना 5 7 2 8 अगर आपको क्वेश्चन सेपरेट से आ रहा है एग्जाम्स में तो आप पहले a+b यानी ये स्टेप सॉल्व करेंगे ठीक है a+b किया अब उसको +c कर देना जो आपके पास तीसरा मैट्रिक्स है तो 5+1 6 7 -2 5 2+0 2 और 8+5 30 ठीक है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले b+c निकालेंगे तो b+c हम पहले कर लेंगे ये हमारा b वाला मैट्रिक्स है और ये हमारा c मैट्रिक्स है इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई अब ये जो आंसर आया है इसको आप प्लस करेंगे a के अंदर ठीक है तो आपके पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके पास 6 2 5 13 सेम आ जाएगा जिस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया है ठीक है तो इस तरह से साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है पार्ट नंबर 3 में उन्होंने क्या किया उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ए को पहले किससे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ठीक है हमने ए को सब एलिमेंट को 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4 फिर उसको प्लस किया बी में इसको 2a को प्लस किया b में 4+3 7 6+4 10 -6+5 -1 रह गया और 4+6 10 हो गया अब जो है ये ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने कर लिया ना लेफ्ट हैंड साइड में अब प्लस सी करेंगे ठीक है ब्रैकेट में प्लस सी किया जो ब्रैकेट इसका आंसर आया था उसमें सी जब प्लस किया 7+1 8 10 प्लस -2 8 -1 + 0 -1 और 10 + 5 15 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी इसी तरह हम राइट हैंड साइड करेंगे उसमें उसने क्या कहा है पहले b+c करना है b+c करके हमारा ये हमने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है ये आंसर आया अब इसमें 2a जो हमने पहले निकाल लिया हुआ है ना उसको प्लस करेंगे तो देखें हमारा दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया तो प्रूफ हो गया थर्ड वाला पार्ट भी अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जिसमें 3 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है
हम उसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी हमने ऊपर निकाला हुआ है फर्स्ट पार्ट में। अगर मैं फिर बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन सेपरेटली आता है तो आप इसको अलग से। तो हमारे पास a प्लस बी ये मौजूद है। अब इसको क्या करना है, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हर नंबर को 3 से किया, 5 3 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को, फिर बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। और आपने देखा जो ये हमारे पास है, वही हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया वही राइट हैंड साइड पे आया। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और आंसर दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर गिवन बिलो, शो दैट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। कहता है हमने भाई आपको दो मैट्रिक्स बता दिए हैं, ए और बी। कहता है आपने क्या करना है जी, आपने साबित करना है कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, यानी जमी माकूस है, और बी जो है वो ए का जमी माकूस है। तो कैसे साबित करेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि एडिटिव इन्वर्स, अगर एक नंबर दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होगा तो आप उस नंबर को जब प्लस करेंगे उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे भी चूंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर P मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस पी है, तो जब माइनस पी को P में प्लस करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, सारे 0 0। अगर वो 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो 2 by 2 का जीरो नल मैट्रिक्स आएगा। अगर वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 3 by 3 का नल मैट्रिक्स आएगा। चलें जी, देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। a प्लस बी किया पहले, तो देखा ए 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 6 भी 0, 7 माइनस 7 भी 0, और माइनस 2 प्लस 2 भी 0। ठीक है। ए प्लस बी करके देखा तो भी 0 आ गया, और अगर हमने बी प्लस ए करके देखा तो भी हमारा आंसर 0 आ गया। तो साबित हो गया कि बी जो है वो ए माइनस ए के इक्वल है, और ए जो है वो माइनस बी, यानी ए बी का एडिटिव इनवर्स ए है और ए का एडिटिव इनवर्स बी है। ठीक है जी, यानी बी ए का जमी माकूस है और ए बी का जमी माकूस है। अब आगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको ए और बी नीचे बता दिए हैं तो आपने साबित क्या करना है, नीचे दी गए कुछ क्वेश्चंस को आपने, कुछ पार्ट्स को आपने साबित करना है। मसलन क्या है, उसने कहा है जी ए प्लस बी का होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। अच्छा, अब आपको उसने ए प्लस बी सेट बताया हुआ है, तो आपने ए प्लस बी ले लिया, हमने ए प्लस बी कर लिया। 6 प्लस 8 14, -2 -1 -3, और 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 0 3। तो यहाँ कंप्लीमेंट नहीं आना था, यहाँ पे ट्रांसपोज आना था। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। हम सबसे पहले जो हमने ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो क्या करेंगे, रोज को कॉलम में बदल देंगे। 14 -3 रो है ना, इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। 14 -3 कॉलम में 14 -3, फिर रो 3 है तो ये कॉलम में 3 3। ये आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या किया, राइट हैंड साइड में कह रहे हैं पहले ट्रांसपोज ले लो और बाद में उनको प्लस करो। तो पहले हमने ए का ट्रांसपोज लिया, 6 -2, ठीक है, रो है तो इसको कॉलम में लिखा। 0 3 रो है तो इसको कॉलम में लिखा। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, 8 -1 कॉलम में लिखा, 3 0 इसको भी कॉलम में लिखा। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आप देखें आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इसी तरह माइनस वाला पार्ट भी आप देखेंगे, उसमें भी ये साबित हो जाएगा। ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास 6 -8 -2 -2 +1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा।
तो -2 + 1 करेंगे -1, 0 -3 एंड 3 -0 3। अब इसका आपने A माइनस B का ट्रांसपोज़ ले लिया, रोज़ को कॉलम में बदला तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपने A ट्रांसपोज़ लिया और B ट्रांसपोज़ जो आपने ऊपर निकाला हुआ था, उन दोनों को माइनस किया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज़ इक्वल होता है A ट्रांसपोज़ माइनस